क्वेश्चन कौन सा है? एक्सरसाइज नंबर 1.1 का सेकंड क्वेश्चन है। हम इसको समझते हैं, पहले क्वेश्चन समझते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट द रिटेल प्राइस ऑफ शुगर इन अ सिटी, फाइंड द इंडेक्स नंबर। हमको फाइंड करना है इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइस ऑफ शुगर बाय फिक्स्ड बेस मेथड। फिक्स्ड बेस मेथड से हमको फाइंड करना है विथ fixed base method with year 2008 as base year। 2008 को बेस ईयर मान के हमको फिक्स बेस मेथड यूज़ करना है एंड चेन बेस मेथड, और चेन बेस मेथड से भी हमको इसको सॉल्व करना है। थर्ड क्या दिया हुआ है? टेकिंग द एवरेज प्राइस ऑफ शुगर फॉर द ईयर 2009 एंड 10 एज द बेस ईयर प्राइस। हमने पहला सम सॉल्व किया है, सेम वैसे ही करना है। क्वेश्चन आप समझ गए। देखिए यहाँ पे फिक्स बेस मेथड से करना है, उसके बाद चेन बेस मेथड से भी करना है, और टेकिंग बेस ईयर 2 ईयर्स को लेके हमको एवरेज भी निकालना है फिक्स बेस्ड के। ओके, अब हम करते हैं। ये मैंने कर लिया है, यहाँ पे बना दिया है, वह देख लीजिए कि ईयर मैंने पहले से लिख लिया है। प्राइस ऑफ शुगर पर केजी पहले से लिख दिया है। अब यहाँ पे हमको 3 कॉलम्स बनाने हैं, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में बनाया था। देखिए, फिक्स बेस मेथड, चेन बेस मेथड, इंडेक्स नंबर बेस्ड ऑन एवरेज प्राइस ऑफ शुगर। ओके, अब इसका फॉर्मूला वही रहेगा, I=P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, अब यहाँ पे P1 मतलब करंट ईयर, और P0 इट मीन्स प्रीवियस ईयर। ओके, P1 मतलब देखिए, ये देखिए, तो 2008 का करंट ईयर क्या है? 28। दिस इज़ अ करंट ईयर, और इसका प्रीवियस ईयर भी वही होगा, तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा? ये 100 आंसर आएगा। ओके, 100 आंसर आएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? यह 100 कैसे आया वो समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे हम रफ में बताते हैं। सी ईयर 28 अपॉन 28 मल्टीप्लाई बाय 100, अंडरस्टैंड? तो ये कट जाएगा, 100 बचा, ये 100 आ गया। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे ये क्या है? ये 2009 का ये 28.50 ये करंट ईयर का प्राइस है। तो राइट डाउन हियर 28.50 अपॉन प्रीवियस ईयर 28 मल्टीप्लाई बाय 100। अंडरस्टैंड? अब इसको कैलसी से हम कर लेते हैं। वन ज़ीरो 101.7 79। देखिए यहाँ पे 100 आ जाएगा, अंडरस्टैंड? और यहाँ पे क्या आएगा? बेस्ड ईयर हमारा सेम रहेगा, बिकॉज दिस इज़ अ फिक्स्ड बेस मेथड। हाँ, यहाँ पे मीन करंट ईयर 28.50 अपॉन 28 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 101.779।
अगेन 2010 का करंट ईयर का 29.50 अपॉन बेस ईयर सेम रहेगा। बेस ईयर क्या है 28 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 105.36। नाउ अगेन 2011 का 2011 का करंट ईयर इक्वल टू 30 एंड बेस ईयर इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई बाय 100 107.14। Now again 2012 current year 31 upon 28 multiply by 100 is equal to 110.71. Okay, now again 32 upon 28 multiply by 100 multiply by 100 is equal to 32 140 1429 again 34. This is a current year price and base year 28 multiply by 100 is equal to 121.43. okay, now 36 upon 28 multiply by 100 इसका 126.57। ये देखिए फिर समझिए एक बार, जैसे कि ये है, देखिए यहाँ पे करंट ईयर का क्या है 28.50, तो करंट ईयर यहाँ पे लिखा और बेस ईयर हमारा ये है बेस ईयर हमको 2008 का दिया हुआ है क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्वेश्चन में दिया हुआ है 2008 को बेस ईयर मानने के लिए, तो बेस ईयर हमारा हमेशा 28 ही रहेगा। और करंट ईयर जो करंट ईयर रहता है, करंट ईयर मतलब जब 2009 का करंट ईयर 28.50 ये करंट ईयर का प्राइस है। ओके, 2010 का करंट ईयर का प्राइस 29.50। ओके, जैसे 2011 का करंट प्राइस क्या है 30, तो और बेस प्राइस हमारा दिया हुआ है, जो बेस ईयर हमको 2008 लेना है, तो 2008 का प्राइस 28 है, तो करंट ईयर अपॉन बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे ये आंसर आ जाएगा। अंडरस्टैंड। अब हमको चेंज बेस मेथड से करना है। चेंज बेस मेथड में क्या होता है, सिर्फ एक ही रहता है, जो ये जैसे कि P1, जैसे हम फार्मूला यही लगेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जैसे P1 हमारा फिक्स्ड बेस मेथड में क्या रहता है, जो हमारा P0 फिक्स्ड रहता है, लेकिन यहाँ चेन बेस में हमारा ये P0 जो है वो चेंज होते रहेगा। ओके, प्रीवियस ईयर P0 इज इक्वल टू प्रीवियस ईयर रहेगा। ओके, नाउ यहाँ पे भी 100 आ जाएगा। 100 कैसे आया है वो आपको पता ही है। 28 का कैलसी पे कर लीजिए, सी हियर 28 देख लेते हैं, 28 डिवाइड बाई 28
मल्टीप्लाई बाय 100 इजकल टू, सी हियर 100 आया, देख सकते हैं 100 आया है। ओके चलिए, अब 2009 का करंट ईयर का क्या है प्राइस, 28.50। उसके बाद बेस ईयर में क्या आएगा, बेस ईयर में मतलब प्रीवियस 28 मल्टीप्लाई बाय 100 इजकल टू, यहाँ पे भी हम फटाफट लिख लेते हैं, उसके बाद गलती से करते हैं। करंट ईयर 29.50, प्रीवियस ईयर क्या क्या है, 28.50। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। देखिए ये दिस इज़ अ करंट ईयर, और ये यहाँ पे हम देख सकते हैं ये प्रीवियस ईयर हो गया, इसका ये प्रीवियस ईयर हो जाएगा। करंट ईयर 30 अपॉन 29.50 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके 31 अपॉन 30, सी ईयर दिस इज़ अ करंट ईयर और इसका प्रीवियस ईयर ये हो गया, दिस इज़ अ प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। This is current year price, this is a previous year price, multiply by 100. This is a current year price 34, previous price 32, multiply by 100. Okay, again 36 upon 34 previous price multiply by 100 is equal to, ओके हम कैलसी से कर लेते हैं। वन 101.79 103.51 101.69 230 103.33 106.25 105.88, ये हमारा हो गया। ओके हम अब ये करेंगे, अब इसमें क्या है, अब क्या करना है, इंडेक्स नंबर बेस्ड ऑन एवरेज प्राइस ऑफ शुगर। तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या किया, 2 ईयर्स को हाँ दिया हुआ है, कौन से ईयर को, 9 and 10 में दिया हुआ है। 9 और 10 को हमको बेस ईयर मानना है, तो इसको और इसको प्लस करना है, हाँ तो ये प्लस ये, ओके तो हम कर लेते हैं। तो इसका ये होगा जो ये 28.50 प्लस 29.50 अपॉन 2, क्योंकि 1-2 ईयर है इसलिए डिवाइड बाय 2, तो हमारा आंसर आएगा 28.58
58/2, हाँ, इक्वल टू कितना आया 29। तो हमारा बेस ईयर क्या हो जाएगा, बेस ईयर में हम ये लेंगे 29 इसमें। अब इसका फिक्स्ड हो गया, जो बेस ईयर में 29 ही लिया जाएगा। सी ईयर, जैसे कि यहाँ करंट ईयर क्या है 28 है, 28 तो बेस ईयर में 29, अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे देखिए करंट ईयर में क्या है, मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे देखिए करंट ईयर में 28 है, 28.50, और बेस ईयर में हमारा क्या है 29 आएगा, 2929। समझ में आया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में दिया हुआ है जो 9 और 10 को हमारा बेस ईयर लेना है, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसके अमाउंट को प्लस कर दे रहे हैं, डिवाइड बाय 2, क्योंकि 2 ईयर है ना, दैट्स वाई डिवाइड बाय 2। तो हमारा ये आया है, देखिए यहाँ पे हमने किया हुआ है, दोनों को प्लस कर दिया, डिवाइड बाय 2 कर दिया है, और हमारा आया 58/2 हुआ है। तो इसको जब हम कैलसी से डिवाइड करेंगे तो 29 आया, तो 29 हमारा बेस हो गया। ओके, तो देखिए यहाँ पे भी 29 लिया, ये भी यहाँ पे भी 29 लिया, वैसे ही हम फटाफट सब जगह ले लेंगे 29। करंट 29.50/29, here 30/29, multiply by 100, okay, 31/29 multiply by 100, okay, 32/29 multiply by 100। ओके, यहाँ पे करंट ईयर क्या है 34/29, और यहाँ पे 36/29 मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, अब हम कैलसी से फटाफट सॉल्व कर लेंगे। uh, 96.55, ओके, 96.55, 98.28, now 101.72, now 13.45, then 106.90, okay, now 32, 0.34 and 117.24, ओके, इसका आ जाएगा 124.14। सी हियर, अंडरस्टैंड, हमारा ये हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले लो और कैलसी से करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।